चलिए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर सिर्फ 5 मिनट में। शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। ट्रंप के बयान के बीच बड़ा अपडेट, भारतीय कंपनियों ने रूस से तेल खरीदना नहीं रोका। ईडी ने अनिल अंबानी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पहली गिरफ्तारी की है। यह कार्रवाई उस समय मामले से संबंधित है जिसमें आरोप है कि वित्तीय अनियमितताओं और फंड के दुरुपयोग के जरिए भारी रकम की हेराफेरी हुई। ईडी अब मामले में आगे की पूछताछ और अन्य संभावित आरोपियों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। खुफिया रिपोर्ट की लीक में बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एयरफोर्स डील को लेकर बातचीत चल रही है। इस सौदे में आधुनिक लड़ाकू विमानों और सैन्य तकनीकों के आदान प्रदान की बात सामने आई है। इस जानकारी से क्षेत्रीय सुरक्षा पर चिंता बढ़ गई है और इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच गई है। काशी में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले का बदला लिया जा चुका है और इसे ऑपरेशन सिंदूर बाबा महादेव को समर्पित किया गया है। देवघर के दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। प्रोटोकॉल का पालन न होने पर लापरवाही सामने आने पर 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है। आरएसएस में मुसलमान भी शामिल हैं जिन्हें शाखाओं में भाग लेकर संघ के अनुशासन का पालन करना होता है। भारत इंग्लैंड मैच में आकाशदीप की शानदार पारी के बाद ड्रेसिंग रूम में जश्न मनाया गया। कोच और कप्तान ने उनकी तारीफ की और उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रयागराज में गंगा यमुना नदियां खतरे के निशान पार कर गई जिससे हजारों घर जलमग्न हो गए। बाढ़ से प्रभावित लोग राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं और प्रशासन राहत व बचाव कार्य में जुटा है। महागठबंधन में शामिल न होने से असदुद्दीन ओवैसी अब बिहार में तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में है। उनकी रणनीति चुनाव में नई सियासी समीकरण खड़ा करने और विपक्ष को चुनौती देने पर केंद्रित है। गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि जैसे चोर चोरी के खिलाफ बोले तो कोई विश्वास नहीं करता, वैसे ही ये गठबंधन जनता को गुमराह कर रहा है और अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहा है। मधेपुरा में सेफ्टी टैंक की सफाई करते समय दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन ने जांच शुरू की और मृतकों के परिजनों को सहायता देने की बात कही। तेज प्रताप यादव ने नया अंदाज दिखाते हुए खेत में धान की रोपाई की और किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। उनका यह अंदाज ग्रामीणों में चर्चा का विषय बन गया है। मालेगांव ब्लास्ट केस के एक गवाह ने दावा किया कि उस पर बयान में योगी आदित्यनाथ का नाम लेने का दबाव बनाया गया था। उसने यह भी कहा कि केस में झूठे आरोप गढ़ने की कोशिश हुई। इंडिगो एयरलाइंस ने फ्लाइट में क्रू मेंबर को थप्पड़ मारने वाले पैसेंजर को नो फ्लाइट लिस्ट में डाल दिया है। अब वह इंडिगो को किसी भी उड़ान में सफर नहीं कर सकेगा और मामले की जांच जारी है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें धमकाने के लिए अरुण जेटली को भेजा गया था। बीजेपी ने इस बयान को झूठा बताया और राहुल से माफी मांगने की मांग की, जिससे राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। ट्रंप के आदेश पर अमेरिका ने रूस की घेराबंदी के लिए परमाणु पनडुब्बियां तैनात कर दी हैं। इस कदम से वैश्विक तनाव बढ़ गया है और कई देशों ने इसे लेकर चिंता जताई है, जिससे कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। रोहित सिंह ने तेजस्वी यादव से विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया पर राजनीति बंद करने की मांग की और कहा कि उन्हें चुनाव आयोग पर गलत आरोप लगाए हैं। उन्होंने तेजस्वी से आयोग से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की अपील की। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने एक दिवंगत बीजेपी नेता पर विवादित टिप्पणी की जिसे पार्टी ने झूठा करार दिया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी लगातार अपमानजनक बयान देकर खुद की साख गिरा रहे हैं और माफी उन्हें मांगनी चाहिए। बिहार की नई वोटर लिस्ट पर विवाद छिड़ गया। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनका नाम ही सूची से हटा दिया गया। उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और जांच कर कार्रवाई की मांग की।